हम देखते हैं कि जिरेन ने अचानक से ही लूसिफ के खिलाफ लड़ाई को ज्वाइन कर लिया होता है। गोकू अपने पुराने दोस्त को देख के बिल्कुल हैरान होता है और बोलता है जिरेन। तभी हम देखते हैं कि जिरेन लूसिफ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। गोकू जिरेन को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है जिरेन रुको, जितना तुम सोच रहे हो वो उससे काफी ताकतवर है। जिरेन गोकू की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। जिरेन बोलता है मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है सन गोकू, बस उसे बुलाओ जिसका नाम वेजिटो है। पार्शियल डेविल वेजिटा भी जिरेन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है जिरेन, इस ओवर कॉन्फिडेंट जोकर को अंदाजा भी नहीं है कि ये किसका सामना करने जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में था। तभी हम गॉड किलर ट्रंक्स को देखते हैं जिसे पता नहीं होता कि जिरेन आखिर में कौन है। ट्रंक्स बोलता है जिरेन, टूर्नामेंट ऑफ पावर, आखिर ये शख्स कौन है। ट्रंक्स किसी वजह से भूल गया है कि जिरेन आखिर कौन है। ट्रंक्स को ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके फादर वेजिटा और गोकू दोनों इस शख्स को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तभी हम लूसिफ को देखते हैं जो कि वेजिटो का नाम सुन के हैरान होता है। वो बोलता है वेजिटो, लगता है तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। लूसिफ जिरेन के पिछले अटैक के बाद थोड़ा घायल लग रहा होता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ के चेहरे पर अचानक से बहुत बड़ी स्माइल आती है। वो हंस रहा होता है और बोलता है वो अब हमारे साथ नहीं है, मैंने उसे पर्सनली नीचे भेजा है, मतलब डीमन रैल्म में, और इस बात को बहुत लंबा समय हो गया है। अगर मेरे सोर्सेज की बात सही है तो वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, पर वो अगर सच में अभी भी जिंदा है तो वो हमें ज्वाइन करने के लिए जल्द ही आता होगा, उससे कहीं जल्दी जितना कि तुम सोच सकते हो। जिरेन को डीमन रैल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो हैरानी से बोलता है डीमन रैल्म। तभी जिरेन सीरियस होकर बोलता है कि अगर ये बात सच है तो मैं सही था, तुम ही वो शख्स हो जिसका नाम लूसिफ है। इसका मतलब यह है कि वेजिटो भी वापस आता ही होगा। मैं उस वॉरियर को काफी लोगों से बेहतर तरीके से जानता हूँ, तो तुम विश्वास कर सकते हो कि वो अभी भी जिंदा होगा डीमन। तभी जिरेन अपने हाथों को फोल्ड करके शांति से खड़ा हो जाता है और जिरेन से पूछता है अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम पता है। ये जान के मुझे अच्छा लगा कि तुम जैसा अजीब ग्रे एलियन भी मेरे नाम को जानता है, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है मेरे दोस्त। तभी हम देखते हैं जिरेन लूसिफ के सामने एक पंच बनाता है और बोलता है मेरा नाम जिरेन है, जिरेन द ग्रे, जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जो बाद में एक गॉड किलर बन गया। मैं ही हूँ जिसने बेलमोट को मारा और इसी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता है, क्योंकि मेरे पास भी डेविल की ताकतों का एक्सेस है, मतलब तुम्हारी ताकतों का। लूसिफ एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम एक और हो जो कि आ गए। क्या कोई भी बचा है जिसकी ताकत मेरी वजह से नहीं बढ़ रही है? किसी भी जनरेशन में एक से ज्यादा गॉड किलर नहीं हुए हैं, और तब भी मुझे यही लगा था कि सिर्फ ये सैयद ही हैं जो कि मेरी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और शायद मैं पूरे तरीके से भी गलत नहीं था। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स अचानक से ही जिरेन के बराबर में आके लैंड करता है। ट्रंक्स के चेहरे पे स्माइल होती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है हेलो, मुझे लगता है कि तुम हमारी ही साइड पर हो, पर हम अभी तक मिले नहीं हैं। मेरा नाम ट्रंक्स है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। पर जिरेन ट्रंक्स की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और एकदम से अटैक करने के लिए लूसिफ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। जिरेन अपनी पूरी स्पीड में अपनी पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ रहा होता है, पर हम देखते हैं कि ओमनी किंग लूसिफ को जिरेन के उसकी तरफ बढ़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो शांति से अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। तभी लूसिफ जिरेन के अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है और अपने हाथों को खोलता है। वो बोलता है वाह, ये मुझ पे अकेला अटैक करना चाहता है, सच में कितने कमाल का कॉन्फिडेंस है। जिरेन अपने फायरी रेड ऑरा से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और वो लूसिफ तक अगले कुछ ही पलों में बस पहुंच नहीं वाला है। जिरेन और लूसिफ आपस में टकराते हैं और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के हाथों को जकड़ लेते हैं। जिरेन गुस्से में लूसिफ को घूर रहा होता है और लूसिफ के चेहरे पे स्माइल होती है। लूसिफ बोलता है अब मुझे फील हो रहा है, सच में ये मेरी ही ताकत का हिस्सा है। इस तरीके की ताकत को सच में सिर्फ मैं ही बढ़ा सकता हूँ। जिरेन और लूसिफ दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने लग जाते हैं। दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट बन रहा होता है और हर तरफ ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी गिर रही होती है। धीरे धीरे करके ये एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी होने लग जाती है और आखिर में एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि हर तरफ ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिसिटी गिर रही होती है और ये बहुत ही जायंट ऑरा एक बहुत ही बड़े धमाके में बदल रहा होता है। ट्रंक्स बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कमाल है, मुझे विश्वास नहीं होता, ये शख्स सच में लूसिफ की बराबरी पर है। आखिर ये शख्स है कौन? काश मैं इसे अपनी टाइमलाइन में मिला होता। ट्रंक्स इतनी हैरानी में था कि उसका मुंह भी खुला रह जाता है। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि आर्चेंजर गोकू भी उठने की कोशिश करता है। जिरेन की ताकत को देख के गोकू को बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है लगता है जिरेन ने अपनी ट्रेनिंग को थोड़े से समय के लिए भी नहीं छोड़ा है। ये बात हमें तभी समझ जानी चाहिए थी जब हमें यूनिवर्स 11 को बचाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। उसने हर एक डीमन एम्परर को अपने आप ही संभाल लिया। हमें इसी बात से समझ जाना चाहिए था। एक बारी ये सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं तुमसे लड़ने का इंतजार नहीं कर सकता जिरेन। हम जिरेन और लूसिफ की लड़ाई पे वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जिरेन लूसिफ को चौंका देता है। लूसिफ जिरेन के अचानक से ही उसके पीछे पहुंच जाने की वजह से हैरान होता है।
जिरेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो लूसिफ के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लूसिफ के चेहरे से दर्द की आवाज भी आती है। लूसिफ ये देख के सच में हैरान होता है कि वो किसका सामना कर रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि लूसिफ जिरेन के चेहरे पे किक मारने में कामयाब रहता है और बोलता है, माफ करना, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। जिरेन को किक मारने के बाद लूसिफ के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ अपने हाथ में स्पाइरल एनर्जी इकट्ठी करता है। लूसिफ चिल्लाता है, मरो, और इस एनर्जी को वो जिरेन पे शूट कर देता है। जिरेन इस एनर्जी की वजह से पीछे जाके गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन का चेहरा पूरी तरीके से रोशनी से घिरा हुआ होता है और उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा होता है। लूसिफ ने जिस बीम को शूट किया होता है वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही होती है। रास्ते में आने वाली हर चीज राख बनती जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई बहुत ही डरावनी सी डिमोनिक चीज लूसिफ के पीछे पहुंच जाती है और इस चीज को महसूस करके खुद लूसिफ भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके भी पसीने छूट जाते हैं। लूसिफ जल्द ही समझ जाता है कि उसके पीछे जिरेन है, पर ये महसूस करने के बावजूद भी लूसिफ की बॉडी अपनी जगह पर ही जम जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन लूसिफ के पीछे से उस पर अटैक करता है। लूसिफ जिरेन के अटैक के बाद दर्द से कराहता है और हम देखते हैं कि वो दूर जाके गिरने लग जाता है। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली होती है कि जिरेन लूसिफ की किस तरीके से बराबरी कर पा रहा है। कुछ ही पलों में लूसिफ खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है। जिरेन के अटैक की वजह से लूसिफ के मुंह से खून निकलता है। वो बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम मेरे रेडार पे कभी आए ही नहीं। अब मुझे लगने लग गया है कि उस एंजल ने गलत मॉडल को रेकमेंड कर दिया था। जिरेन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। हो सकता है नई दुनिया में मैं तुम्हें मेरे पर्सनल गार्ड की तरह वापस लेकर आऊं। जिरेन को लूसिफ की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपनी उंगलियां चटका रहा होता है। वो बोलता है, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में उतने खतरनाक हो जितना तुम्हारा नाम है तो शायद तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता, पर मैं देख सकता हूँ लूसिफ कि तुम काफी कमजोर हो। तुम्हारे साथ कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शायद हम सभी तुम्हारी ताकत का हिस्सा ले रहे हैं, इस वजह से तुम्हारी ताकत कम हो रही है। लूसिफ जिरेन की बात को सुन के एकदम से बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और बोलता है, काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है जिरेन, तुम सही हो। मैं पूरे तरीके से मैं नहीं हूँ। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अपनी ताकत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा एक दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो काम जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। वो बोलता है, और ये बात बताते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम वो काम जल्द ही देखोगे। जल्दी से मेरा मतलब है अभी के अभी। जिरेन लूसिफ की बात से हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर अचानक से ही कोई आवाज आती है जैसे कि नीचे की तरफ बहुत तेजी से कुछ आ रहा हो। अगले ही पल में हम देखते हैं कि जिरेन के सामने एक ब्लैक रंग की लाइटनिंग गिरती है, पर जिरेन अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। बिजली हर तरफ गिर रही होती है। हम देखते हैं कि बिजली वेजिटा के सामने भी गिरती है। वेजिटा बोलता है, ये कहाँ से आ रही है? क्या अभी जो लड़ाई हुई उसकी वजह से ये हो रहा है? आखिर जिरेन इतना ताकतवर कैसे हो गया? तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं। ट्रंक्स ऊपर की तरफ देख रहा होता है। वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसके चेहरे पे डर दिख रहा होता है। वो बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ फंस रहा होता है और बोलता है, चलो, लगता है तुम में से किसी एक को तो पता चल ही गया है। गोकू समझ नहीं पा रहा होता कि ट्रंक्स को क्या हुआ है। वो बोलता है, ट्रंक्स, तुम्हें क्या हो गया? तभी गोकू का भी ध्यान जाता है। वो एकदम से ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, एक मिनट रुको। आर्च एंजल गोकू भी जैसे ही ऊपर देखता है वो भी एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, क्या? आखिर ये क्या है? तभी हर तरफ बिजली गिर रही होती है और इसके बाद लूसिफ बोलता है, तुम सभी का स्वागत है। मर्जर आखिरकार कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि आसमान पूरे तरीके से तबाह हो चुका होता है। आसमान को कभी भी किसी ने इस तरीके से नहीं देखा है। आखिरकार ये बात भी क्लियर होती है कि ये ब्लैक रंग की लाइटनिंग कहाँ से आ रही थी। हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल पूरे मॉर्टल रैल्म को ही निकलने के लिए आया है। समय के अंत की शुरुआत हो चुकी है और वेजिटो कहीं पर भी नहीं है। अब अल्ट्रा वेजिटो सीरीज में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ से आगे स्टोरी में क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।